डीएम साहब को दे रखा है, एसडीएम को दे रखा है। कब ये लोग जांच में आते हैं, हमसे नहीं बताते हैं। ये रिपोर्ट क्या लिखते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जिसका मकान है, मकान वाले जो नहीं पूछते, अपना रिपोर्ट बैठ के बनाते हैं, कपोल कल्पित करते हैं उसको। कपोल कल्पना है। ज्यादा गैर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे अधिकारी, हमारे आईएएस पीसीएस अधिकारी जो इन जिलों को संभाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव प्रताप, दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। खबर आज से 2 महीने पहले यमुनोत्री राजमार्ग जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है वहां की दिखाई गई थी, जिस पर कि आप देख सकते हैं कि यमुनोत्री रोड के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो काफी परेशान थे। उनके घरों के लिए जाने के लिए रास्ते नहीं थे और जो दिक्कतें तमाम मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की उस दौरान दिखाई। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात निकल के जो सामने आई, ये समस्याएं हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको ये दिक्कतें क्यों हो रही है, इसके पीछे के जो हम तथ्य ढूंढ पाए हैं। पहली बात कि जो नेतागण है हमारे नेतागण यदि खुले मन से कभी झूठ बोले तो बात समझ आती है कि राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं। एक वो ऐसी राजनीति जिसमें झूठ बोलना इनको जायज लगता है। लेकिन जब हमारे अधिकारी यानी आईएएस पीसीएस जैसे अधिकारी जो कि जनता की सेवा के लिए जिले में ब्लॉक स्तर पर तैनात होते हैं, जब उनके मुंह से झूठ निकलता है, जब एक ऑन कैमरा झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आप बात समझ सकते हैं। मैं मामला बता रहा हूं कि आज से 2 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि ब्रह्मखाल क्षेत्र में कुछ परिवार जो कि दैवीय आपदा के कारण, जो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके कारण, जब उनके घर टूट गए, जब उनको घर से मतलब वो बेदखल हो गए, तो तत्कालीन एसडीएम डुंडा ने उनको इंटर कॉलेज की, जो ब्रह्मखाल में इंटर कॉलेज है, उसके भवन में विस्थापित किया था, ये कह के कि 2 या 3 दिन के बाद आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन आज 2 साल बीत गए हैं और मजे की बात, जब हमने इस बारे में वर्तमान एसडीएम मीनाक्षी पटवाल जी से बात की थी तहसील डुंडा में जाकर, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं जांच करवा लूंगी, विस्तृत जांच मेरे पास आ जाएगी। सुनिए आप क्या कर रहे हो वीडियो में। धन्यवाद। आपने जो इन्फॉर्मेशन मेरे संज्ञान में लाई है इसको तत्काल रूप से मैं दिखवा लेती हूँ। और जो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, आज ये बताया गया कि जुलाई लास्ट ईयर 1 साल इस बात को हुआ है कि रोड धंसने के कारण कुछ परिवार जो थे वो खतरे की जद में आ गए थे और उनको तात्कालिक तौर पर मेरे जो पूर्व अधिकारी हैं उनके द्वारा सबसे पहले जो जान और माल की जो सुरक्षा होती है उसके दृष्टिगत उनको इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जो कि वो लोग आज अभी आपने बताया कि वहीं वो लोग रह रहे हैं। इसको मैं एक बार जांच करा लेती हूँ विस्तृत, और इसमें क्या हम कर सकते हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं, हम वो जांच के बाद ही कर पाएंगे। सुना आपने इस वीडियो में वो क्या कह रही है, लेकिन ना तो कोई जांच हुई। जो वहां पर परिवार है, 6 या 7 परिवार वहां पर रह रहे हैं, उनका आज भी कहना स्पष्ट है कि यहाँ कोई देखने तक नहीं आया। लेकिन एसडीएम महोदय, आपने जो ये बात कही कि आप जांच कराएंगे, आपकी जांच किस दिशा में जा रही है तो आप ही जाने। दूसरी बात, इसी यमुनोत्री रोड पर जो लोग सड़कों के अगल बगल रहते हैं, इनके घरों को जब ये घर टूट रहे हैं, धस रहे हैं, एनएच की वजह से धस रहे हैं, इनके लिए यहाँ पर जाने के लिए रास्ते नहीं, घरों में जाने के लिए सामान इनका वहां पर है, बच्चे इनके सड़कों पर आ गए हैं, लोग आक्रोशित हो गए, अपना वीडियो खुद बनाकर हमें भेज रहे हैं कि हमारी बात शासन प्रशासन सुने। 2019 से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमारे मकान को खतरा है। इसमें इन्होंने क्या किया, पुराना मकान ले लिया और उससे बगल लगा सटा हुआ मकान, उसी से एकदम उसी सीट में उसको नहीं लिया और आज मकान नीचे आ रहा है, सारे दरार पड़ चुके मकान में। ज्यादा जैसे लगे ज्यादा मिट्टी बराबर लगातार आ रही है। राजमार्ग पे गए और सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं परिधि से बाहर है, परिधि 10 मीटर की है, तो 10 मीटर में कहाँ आता है ये राजमार्ग पर? कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। डीएम को लिखा है, सचिव राजमार्ग को लिखा है दिल्ली में, अनुसूचित जाति आयोग में भी लिखा है, कोई सुनवाई नहीं। अंदर सामान दुनिया और पड़ा अंदर सारा है, घर जाने रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। ये तो फिसल रहा है बिना बारिश के जा रहा है। वो बोल रहे कि अपना बरसात से हो रहा है, ऐसे लोगों को इंजीनियर बना दिया। कहना है कि वो बारिश से टूटा है। देखो आज बारिश नहीं है, आज बारिश है। देखो हम जांच करेंगे, हम जो जांच कर गिरा बारिश है ना कुछ है अभी। अरे मैंने उन्हें ये भी कहा कि जो भी पुल बना था उसमें डायनामाइट हुआ, तो उसमें भी किराया का है हमारे मकान, अब तो घर सारा टूट गया, मगर उस समय भी किराया का है जब वो पुल निर्माण हो रहा था, बुनियाद बन रही थी बलासिंग से। अब राजमार्ग वाले नहीं देंगे, बड़ी दिक्कत है उसमें। हमारे बच्चे सड़क पे आ गए थे और क्या बोल रहे थे, डीएम साहब को दे रखा है, एसडीएम को दे रखा है। कब ये लोग जांच में आते हैं, हमसे नहीं बताते हैं। ये रिपोर्ट क्या लिखते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जिसका मकान है, मकान वाले जो नहीं पूछते, अपना रिपोर्ट बैठ के बनाते हैं, कपोल कल्पित करते हैं उसको। कपोल कल्पना है कि ऐसा कैसे इंजीनियर्स हैं, कैसे अधिकारी हैं, सुनिए। लेकिन गांवों की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है।
गांव में पानी नहीं है पीने के लिए, पेयजल सुविधाएं नहीं है, और पेयजल के जो जेई होते हैं ये सीधे सीधे कहते हैं कि हमारी तरफ से जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। भ्रष्टाचार की कहानी आपको क्या बताऊं दोस्तों, सिर्फ इतना कहूंगा कि 15,000 रुपए की संविदा नौकरी करने वाला जेई, जब आप उसकी संपत्ति की जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतने करोड़ों का मालिक कैसे हो गया। हमारे पास ऐसे तमाम जेईओ के उदाहरण हैं, उनके नाम आ रहे हैं लगातार, कि पिछले 2 सालों से संविदा की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अथाह प्रॉपर्टी, जांच की विषय है। भ्रष्टाचार यहां से नीचे से लगा पड़ा हुआ है। वो जल संस्थान के जेई हो, संविदा कर्मी जेई हो, एई हो, कोई भी सीरियस नहीं है क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर। लेकिन दुखद की खबर दिखाने के बाद भी एसडीएम महोदय ने कहा कि ये जो बेबस परिवार है, 6-7 परिवार, इनको हम कहीं ना कहीं विस्थापित करेंगे, इनको मुआवजा देंगे, ये अपने घर बना सकेंगे। लेकिन आज 2 महीने और बीत चुके हैं और मैं पूरे जो चीजों को देख पा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा ही रहा तो शायद ही इन तक कोई पहुंचेगा, ना डीएम पहुंचेंगे ना एसडीएम पहुंचेंगे। कभी कभार डीएम एसडीएम क्षेत्र में जाते हैं, गांव के विजिट जाते हैं, बस वो सोचते हैं कि हम लोग गांव पे गए, गांव में हमने कदम रखा, हमारी जांच पूरी हो गई, हम तो वो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कि एकदम ऑफिस में बैठे हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आप समस्या देख रहे हैं क्षेत्र की, इनके लिए जितने हमारे नेतागण जिम्मेदार हम लोग ठहराते हैं, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे अधिकारी, हमारे आईएएस पीसीएस अधिकारी जो इन जिलों को संभाल रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यमुनोत्री मार्ग पर लोग परेशान हैं। एसडीएम महोदय ने जो वादे किए थे वो वादे कहीं पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सीधे सीधे कैमरे के सामने झूठ बोला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। उन्होंने खुद अपने मुंह से हमारी चैनल पर कहा था कि 2 या 3 दिन के अंदर हमारे पास विस्तृत जांच आएगी और ये जो 7 दिवस परिवार है इनकी मैं हर संभव मदद करूंगी। उसी वीडियो में हमने दिखाया था कैसे कैसे उन 7 परिवारों के छोटे छोटे बच्चे बिना लाइट के रात को उस इंटर कॉलेज भवन की बिल्डिंग में पढ़ने के लिए कैसे मजबूर हैं। उनके भविष्य का तो लिहाज कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।